जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं को आहार में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना आराम उसको गर्भावस्था के दौरान करना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका विकास अच्छी तरह से हो और उन्हें प्रसव के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अतः वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यह जानकारी माँ और बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो शुरू करते हैं। गर्भावस्था में समुचित व संतुलित आहार गर्भावस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों, विशेष तौर पर महिला सदस्यों को आहार संबंधी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के 9 महीनों में 10 से 12 किलो वजन बढ़ता है और जन्म के समय बच्चे का वजन औसतन 2.5 किलोग्राम का होता है। प्रसव के दौरान करीब 300 से 500 ml रक्त बहता है। पेट में बढ़ रहे भ्रूण को पोषण मां के रक्त के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस दौरान मां को अधिक कैलोरीज, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन आदि की आवश्यकता होती है। तो एक गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 2200 से 2500 कैलोरीज एवं 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अधिक पौष्टिक तत्वों जैसे लोहा, कैल्शियम, विटामिन ए एवं विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति हेतु उसे 4 समूहों से संबंधित खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, या साधारण शब्दों में कहें तो 4 रंग के खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाने चाहिए। उसमें पहला है सफेद। इसमें भूरे रंग में समस्त अनाज व दूध, अंडे और दूध से बनी हुई चीजें। दूसरा अगर बात करें तो पीले रंग में समस्त डाले हुए पीले रंग के फल। तीसरा है हरे रंग में समस्त हरी पत्तेदार सब्जियां और चौथा लाल रंग में सभी प्रकार के लाल रंगों के फल आते हैं। गर्भावस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरत आयरन की होती है। अगर आयरन की कमी हो तो एनीमिया या खून की कमी महिला को हो जाती है। और आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मूली के पत्तों की सब्जी, सलगम, मूंगफली, तिल, खजूर, गुड़, मांस, मछली, कलेजी व अंडा आदि आते हैं। इसके साथ ही आयरन का अवशोषण बढ़ाने के लिए नींबू, संतरा, आंवला, इमली, मौसमी, अंगूर, खट्टी चीजें जैसे नींबू और टमाटर अधिक मात्रा में खाने चाहिए। इनके साथ चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चाय कॉफी में मौजूद टेनिन आयरन का आंतों में अवशोषण रोकता है। मतलब आयरन की चीजें या आयरन की गोली के साथ कैल्शियम या दूध से बने हुए पदार्थ काम में नहीं लेने चाहिए। इससे आयरन का आंतों में अवशोषण नहीं हो पाता। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है फोलिक एसिड। इससे भी एनीमिया और खून की कमी हो जाती है। यह मटर एवं सभी प्रकार की फलियों, हरी पत्तेदार सब्जियों, कच्ची सलाद, फल, मशरूम, मांस, मछली, काजू और बादाम में अधिक होता है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि खाद्य पदार्थों को पकाने से इनमें मौजूद फोलिक एसिड नष्ट हो जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 1 या 2 बार फल या कच्ची टमाटर, ककड़ी आदि की सलाद अवश्य खानी चाहिए। इसके साथ ही गर्भावस्था में कैल्शियम भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व में शामिल है। इससे हड्डियों का रोग नहीं होता है। गर्भावस्था में 4 छोटे गिलास दूध दिन भर में पीने चाहिए। दूध की जगह छाछ, दही,
खीर आदि भी लिए जा सकते हैं। सोयाबीन, बाजरा, तिल के बने खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में लेने चाहिए। सूरज की धूप का 15 मिनट सेवन भी शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। गर्भावस्था में आयोडीन की भी अधिक आवश्यकता होती है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। विटामिन ए, जिससे रतौंधी की समस्या होती है, यह पीले व लाल रंग के फल व सब्जियां जैसे कद्दू, आम, पपीता, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अतः गर्भावस्था में ये चीजें गर्भवती महिलाओं को लेना जरूरी है। दैनिक भोजन में इन पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे अंकुरण दालों, सोयाबीन, मटर, जौ, गेहूं आदि को पानी में रात भर भिगोकर रखने के पश्चात जब उनमें अंकुर निकलने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। इस अंकुरण में उसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन व विटामिन सी की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। अतः गर्भावस्था में अंकुरित आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। वे कुछ पदार्थों गेहूं, चावल, मक्का आदि खाद्यान्नों का ऊपरी सतही हिस्सा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इनका आटा मोटा पिसवाना चाहिए और आटे को छानना नहीं चाहिए। ठंडा और गर्म खाने की अगर बात करें तो महिलाएं कुछ खाद्य पदार्थों को गर्म, जैसे गुड़, चाय, अंडा आदि को शरीर में गर्मी पैदा करने वाला, जैसे दही, मौसमी, नींबू को ठंडा मानती है और इनका सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं करती है। इस तरह से वे कई पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से वंचित रह जाती है। गर्भवती महिलाएं सभी प्रकार का खाना निश्चिंतता से खा सकती है। ये सारी चीजें उनको फायदा पहुंचाती है। प्राय यह भी देखा जाता है कि गर्भवती महिलाएं सुबह उठने के बाद एक चाय पीकर दोपहर तक बिना कुछ नाश्ता भोजन किए बिना ही काम करती रहती है और फिर दोपहर को 12 से 1 बजे जाकर खाना खाती है। यह आदत उनके जी मचलाने, उल्टी आने की समस्या को बढ़ाती है। इसलिए सुबह भूखे पेट रहने से एसिडिटी की समस्या बढ़ती है और पोषण भी पूरा नहीं पहुंचता है। इसलिए सुबह उठते ही नाश्ता करना जरूरी है। फल सब्जियों की अगर बात करें तो सभी फल व सब्जियां चाहे महंगी हो या सस्ती, दोनों में समान मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सस्ती सब्जी व फल जैसे गाजर, मूली, टमाटर, अमरूद, इमली, आंवला, ककड़ी आदि ऋतु के अनुसार खरीदी जाए तो कम पैसों में भी उचित मात्रा में पोषक तत्व खाए जा सकते हैं। एक गर्भवती एवं दूध पिलाती महिलाओं को अनाज और दालें अधिक मात्रा में खानी चाहिए। मौसमी साग सब्जी, विशेष रूप से हरी पत्ते वाली सब्जियां एवं फल भी खूब खाने चाहिए। ये चीजें खून बनाने में अधिक सहायक होती है। अगर संभव हो सके तो उसे अधिक दूध एवं दूध से निर्मित उत्पादों का सेवन करना चाहिए। मांस, मुर्गा एवं अंडे भी अगर संभव हो सके तो भोजन में सम्मिलित कर लेना चाहिए। कुछ गर्भवती महिलाएं पेट भरा होने की एवं उल्टी करने की शिकायत अधिक करती है। ऐसी महिलाओं को अपना भोजन कई बार कुछ कुछ समय के अंतराल में करना चाहिए। गर्भवती माताओं को सादा एवं पचने योग्य भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिला के समान दूध पिलाती महिलाओं को भी अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए। उसे अधिक मात्रा में तरल पदार्थ जैसे पानी, लस्सी, चाय और दूध ज्यादा लेने चाहिए। इससे उसके दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। कुछ जातियों एवं समुदाय में महिलाओं को हलवा और दलिया खाने को दिया जाता है,
जो कि बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाएं ईंट, मिट्टी न खाएं, यह बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। गर्भावस्था में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे और मां की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही गांवों में आहार संबंधी भ्रांतियां भी है, जिन्हें दूर करना भी बहुत जरूरी है, जिसमें महिलाओं को घर के सभी सदस्यों यानी बच्चों, पुरुषों व अन्य सभी को खाना खिलाकर खाने की आदत होती है। यह भ्रांति महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सफेद रंग के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। एक यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है, जैसे केला, दही, चावल, खीर, दूध। लोग मानते हैं कि ये बच्चे के शरीर पर जम जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जातियों में एवं समुदायों में दाल, हरी पत्ते वाली सब्जी, दही, चावल एवं फल आदि गर्भवती एवं दूध पिलाती महिलाओं को नहीं दी जाती, जबकि ये खाद्य वस्तुएं काफी पौष्टिक तथा इनका प्रयोग किया जाना बहुत ही जरूरी है। प्राय गर्भकाल में पपीता नहीं दिया जाता, क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि गर्भपात हो जाएगा। यह गलत धारणा है। पपीता तो जरूर खाना चाहिए, लेकिन पपीते के बीज नहीं खाने चाहिए। कुछ क्षेत्रों में औरतों को केवल तरल पदार्थों की खुराक पर ही प्रसव के उपरांत 2-3 दिन के लिए रखा जाता है, क्योंकि इस अवधि में उन्हें गेहूं एवं अन्य अनाज खाने को नहीं दिया जाता। यह भी एक गलत परंपरा है। महिलाओं को प्रसव के तुरंत बाद खाने को अनाज दिया जाना चाहिए। ज्यादा खाना खाने से गर्भ में पल रहा बच्चा दब जाता है। कई जगह यह भी गलत मान्यता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बैंगन में हरे पत्ते वाली सब्जी से दस्त हो जाते हैं, यह भी एक गलत परंपरा है। कई जगह मूंगफली, गुड़, केले, दही व घी खाने से शिशु के सिर पर सफेद परत बनने की गलत मान्यता प्रचलन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। गर्भावस्था के 9 महीनों में बाल नहीं धोना चाहिए, यह मान्यता भी गलत है। महिलाओं को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण। इसके साथ ही गर्भवती माताएं अगर उपयुक्त मात्रा में भोजन नहीं लेती है तो उसके कई गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिससे उसके बच्चे का विकास उपयुक्त मात्रा में नहीं होगा। बच्चे के समय जन्म का वजन 2.5 किलो से कम वह बच्चा कुपोषित होगा। कुपोषित बच्चे किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, ज्यादातर जन्म के 1 माह के अंतराल में ही मर जाते हैं। मां का स्वयं का स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। मां में ताकत व शक्ति की कमी हो जाती है तथा वह प्रसव के समय मर भी सकती है। अतः गर्भवती माताओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। और आराम या विश्राम की अगर बात करें तो दोपहर में 2 घंटे बाई करवट से बिस्तर पर लेटना चाहिए, चाहे नींद आए या न आए। गर्भवती महिला कोई भी अधिक शारीरिक श्रम का कार्य करती है तो उसके पश्चात उसे कुछ क्षण आराम अवश्य कर लेना चाहिए। और गर्भावस्था में ज्यादा वजन व शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जानकारी कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।